हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ ना मैं धो रही थी कपड़े। तो कपड़े ज़्यादा नहीं थे, बस मेरे थे और बच्चों के थे। तो मैं सोची आज घर में ही धो लेती हूँ, क्योंकि बाहर जैसे कपड़े धो ना कुएँ पे, तो वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मोहल्ले में सब रहते हैं तो वीडियो वगैरह बनाना अच्छा नहीं लगता है। और गांव का माहौल फिर आप लोगों को तो पता ही है कैसा होता है। वीडियो वगैरह बनाना मतलब अच्छा नहीं माना जाता। सब लोग नाम पकड़ते हैं, भला बुरा बोलते हैं, लेकिन क्या कुछ करने के लिए फिर कुछ सुनना ही पड़ता है। इसलिए मैं बाहर बहुत कम वीडियो बनाती हूँ। तो घर में जितना हो पाता है बस उतना ही बनाती हूँ, बाहर नहीं बनाती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, ऐसा मतलब ना खुले में कपड़े वगैरह तो खुले में ही धोना अच्छा लगता है, बाथरूम में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और हम लोग धोते भी नहीं हैं। तो घर में भी थोड़ी सी यहाँ पेड़ है ना, तो पटकने कपड़े वगैरह पटकने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और पत्थर भी छोटा, कुएं पे ना मस्त बड़ा पत्थर भी है और एकदम काफ़ी अच्छे से कपड़े धुला जाते हैं कुएं पे। तो देखिए, जितने चिल्लर कपड़े थे ना छोटे बच्चों वाले, तो वो हो गए धो के। तो मैं उनको निचोड़ लेती हूँ, उसके बाद धोऊंगी साड़ी। और अभी ना रोज़ इतने ज़्यादा काम हो रहे हैं कि मैंने ना कल बाल धोई थी तो कंघी भी नहीं कर पाई हूँ कल से आज तक। तो ये साड़ी ना मतलब जो लाइट कलर वाली साड़ियाँ हो या कपड़े होते हो ना, जो ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं। क्योंकि गांव में तो ऐसा है, मतलब बाहर घूमना फिरना, बाहर का काम ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब घर से ना निकले, घर के घर में हो। और शहरों का क्या है, रूम के रूम में ही पूरा दिन निकल जाता है। और जैसे बच्चों की माँ है तो उनके कपड़े तो और ज़्यादा ही गंदे होते हैं। तो बस मैं वही देख रही थी कहाँ कहाँ से गंदी है, और जहाँ से गंदी होगी वहाँ से मैं उसको हाथ से और साबुन वगैरह लगा के फिर घस लेती हूँ। तो ऐसे करने से अच्छे से हो जाता है साफ। और कभी कभी तो ना समझ नहीं आता है ज़िंदगी क्या से क्या हो गई। मतलब पहले की लाइफ कितनी थी ना, जैसे सिर्फ अपने लिए समय होता था, अपने लिए सोचना, सब कुछ अपने लिए करना होता था। और फिर शादी के बाद कितनी लाइफ बदल जाती है। अपने से पहले, फिर खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना, घर परिवार को अपना पूरा समय देना, मतलब खुद के लेना बिल्कुल थोड़े देर का भी समय नहीं रहता है। सच में कभी कभी ऐसा लगता है ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई है, कहाँ मोड़ ले आई है ज़िंदगी। और फिर शादी के बाद घर परिवार, फिर बच्चे, बस जो लेडीज़ों की लाइफ होती है हाउसवाइफ की, वो मतलब दूसरों के लिए बन के रह जाती है, खुद के लिए मतलब खुद की लाइफ ही नहीं होती है। तो हर हाउसवाइफ की यही कहानी होती है। तो फिर देखिए, मैं कपड़े धो के ना आ गई थी। मैं सोची कि कल भी कंघी नहीं कर पाई हूँ तो आज मैं कंघी वगैरह कर लूँगी। और कल बाल धोई थी ना, तो जो बाल है इतनी ज़्यादा ये हो जाती है, मतलब उलझ सी जाती है ना, तो कंघी करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने कल बाल धोई और आज साक्षू की धुलाई थी तो उसकी भी कंघी नहीं की थी अभी। तो मैंने उसको भी बुला रही थी कि कंघी कर दूंगी। और नीरू अभी सोई थी। नीरू को ना लगा है टीका 1.5 साल वाला, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बिल्कुल नहीं रह रही थी। तो फिर मैं ना वो उठ गई है अभी।
तो ये 1.5 साल वाला जो टीका होता है ना, बहुत भारी होता है, बच्चों को बहुत परेशानी होती है। पैर भी नहीं मंडा पा रही थी, तो उसको एक टीका लगा है, टीपी टीका, और एक है पोलियो वाला, तो एक हाथ में लगा है और एक पैर में। तो यहाँ ना साक्षी कुछ अभी मिलते हैं ना खाने वाले, जिसमें फंसते हैं खेल खिलौने वगैरह, तो वही उसको आज फंसे थे बलून छोटे छोटे से। तो वो ना बार बार मतलब बलून्स फुलाने बोल रहा है, खेलते जा रहा है, फिर जैसे उनकी हवा निकलते जाती है तो बार बार वही फुला दो, तो बहुत बार आ गया है वो। तो नीरू भी अभी थोड़ी देर खेल रही थी और उसके बाद उसने मुझे कंघी नहीं करने दी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो क्या करेगी वो भी, उसको भी पेन हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा। छोटी बच्ची, वैसे तो छोटे बच्चे ना बड़ों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा दर्द सहन कर लेते खेल कूद में। तो देखिए बार बार आते जा रहे थे बलून्स फुला दो करके। तो फिर इसने मुझे अभी कंघी नहीं करने दी थी ना, तो मैंने सिर्फ बिंदी और मांग वगैरह भर लिया है, क्योंकि कंघी नहीं भी करते तो चलता है, लेकिन ये सब तो बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी तो आप देख रहे थे खेल रही है, लेकिन उसके बाद काफ़ी रो रही थी, और फिर जैसे इसको पकड़ी थी ना, तो इसके थोड़ी देर बाद ना इसने 2 बार ना उल्टी भी की थी। तो कंघी कर लेना का। फिर देखिए दूसरे दिन की मॉर्निंग है, तो बन रही है मेरी चाय। आ जाइए आप सब लोग भी एकदम सुबह सुबह वाली काली चाय पीने के लिए। तो यहाँ ना मैं छान रही थी चाय पीने के लिए, लेकिन हमेशा जब भी मैं चाय छानती हूँ ना अपने लिए, तो बच्चों के चक्कर में मेरी चाय हमेशा ठंडी हो जाती है, और ठंडी चाय पीने का मज़ा ही नहीं आता तो फिर से भी डबल से गर्म करना पड़ता है। तो अभी ये मांग रहे थे मुझे दूध, और ये देखिए नीरू का पैर अभी ठीक नहीं हुआ है, तो बच्चों को भी दे देती हूँ दूध। तो जब भी ये दूध पीते हैं ना, तो इनके साथ दूध के साथ ना फिर इनको चाय भी चाहिए होती है, तो दूध में थोड़ी थोड़ी फिर इनको चाय भी देना पड़ता है, और फिर उसमें मैं मिला दूँगी बॉर्नवीटा। तो मेरे साथ ना हमेशा ऐसे ही होता है, खुद के लिए चाय छान लेती हूँ और फिर मेरी चाय ना हो जाती है ठंडी। तो ऐसे ही होता है हाउसवाइफ का, हमेशा अपनी खुशियों को करना पड़ता है कुर्बान, और दूसरे की खुशियों को करना पड़ता है आबाद। तो जो मैंने अपने लिए चाय छानी थी ना, तो मैं साक्षू के पापा को दे दी, क्योंकि फिर हो जाती ठंडी। तो फिर मैं आज का अपना वीडियो इसी के साथ करती हूँ एंड। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।